हेलो स्टूडेंट्स। आज हमें पढ़नी है मैथ। रेलगाड़ी के क्वेश्चन ही करेंगे आज हम। चैप्टर हमारा चाल, दूरी और समय है। आज की क्लास हमारी 6वीं क्लास रहेगी। दोस्तों, आज की क्लास आखिर रहेगी। आज के क्वेश्चन थोड़े से हार्ड होंगे, ज्यादा हार्ड नहीं होंगे। क्वेश्चन वो होंगे जो आजकल एसएससी पूछता है। तो हमें सारे के सारे क्वेश्चन कवर करने हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे कोई और अदर एग्जाम्स हो। तो उन सबके क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमें सीखने होंगे। तो शुरू करते हैं आज का नया क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन हमारे पास है क्या? क्वेश्चन हमारे पास है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि क्वेश्चन यहां रहा आपके सामने। एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 8 बजे चलकर गाजियाबाद। दो क्या लिखा है? एक रेलगाड़ी है, ये दिल्ली से गाजियाबाद का वक्त, ये दिल्ली है हमारा, ये गाजियाबाद है हमारा। ठीक है, तो कह रहा है प्रातः सुबह 8 बजे, यहां से क्या हुआ 8 AM पे, 8 AM से 8 AM पर एक ट्रेन निकलती है और 10 AM पर ट्रेन गाजियाबाद पहुंच जाती है। ठीक है बच्चों, 8 बजे निकली और 10 बजे पहुंच गई। जबकि दूसरी रेलगाड़ी गाजियाबाद से 8 बजे चलकर दिल्ली 11 बजे पहुंचती है। अब रेलगाड़ी एक और आई, गाजियाबाद से निकली, वो 8 बजे टाइम पे निकली। यहां से निकली रेलगाड़ी 8 बजे 8 AM पर और गाजियाबाद पहुंची कितने बजे? 11 बजे वो गाजियाबाद पहुंच गई। ठीक है बच्चों, तो इसको पहली रेलगाड़ी को दिल्ली से गया जाने के लिए टाइम कितना लगा होगा? 2 घंटे का टाइम लगा होगा। और दूसरी रेलगाड़ी है जो गाजियाबाद से दिल्ली की ओर आई है, उसको टाइम कितना लगा है? कितना लगा है? 3 घंटे का टाइम लगा हुआ। इसके बीच की दूरी नहीं दी है, तो दूरी नहीं है, चाल कैसे निकालूंगा मैं? चाल तो मैं वैसे ही निकाल सकता। तो एक काम करते हैं, इसकी दूरी होना बहुत जरूरी है हमारे पास। तो एक काम करते हैं, टाइम देखें, टाइम, तो इन टाइमों का हम एलसीएम ले देते हैं। कितना एलसीएम आ गया? 3 दूनी 6। तो मैंने माना दूरी कितनी है इनकी? दूरी मैंने मान ली 6 किलोमीटर है। दूरी मान ली मैंने कितनी? 6 किलोमीटर दूरी मान ली मैंने इनकी। तो मैं निकाल ले रहा पहली रेलगाड़ी की चाल। पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी आएगी मेरे पास? फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे, दूरी है 6 किलोमीटर की और समय कितना लग रहा है पहली वाली को? 2 घंटे का समय लग रहा है। 2 तिया 6, कितना आ गया? 3 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी चाल आ गई। दूसरी की निकाल लू, दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकाल लू, कितनी आने वाली है? दूरी इसने ही समान तय की है 6, लेकिन टाइम कितना लगा उसे? 3 घंटे का टाइम लग गया उसे। तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी के 6, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन पढ़ते आए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बताइए दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को करना पार करना कितने बजे आरंभ करेंगे? मान लो अभी एक तो यहां चल रही है, एक यहां से यहां चल रही है, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, है ना? अभी यहां से यहां चल रही है, यहां से यहां चल रही है, तो एक वक्त तो ऐसा आएगा जब ये आपस में क्रॉस करेंगे दूसरे को। यदि वे समांतर पटरियों पर दौड़ रही है, तो सीधी बात यही है कि पूछ रहा है क्रॉस करने का टाइम क्या होगा। ठीक है बच्चों, दो इसमें लगी सापेक्ष चाल लगेगी हमारी। क्या लगेगी हमारी इसमें? सापेक्ष चाल लगेगी हमारी। दूरी और कैसी इसकी डायरेक्शन है? विपरीत डायरेक्शन है, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगी? इनकी चालें जुड़ जाएंगी। 3 और 2 को जोड़ देंगे, कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी कितनी है हमारे पास? 6 है। दूरी तो 6 रहेगी ना हमारी, तो निकाल लेंगे हम। क्या निकालना है? समय बराबर क्या निकालेंगे? समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल में निकाली, सापेक्ष चाल है अपने पास, तो दूरी कितनी है? 6 बटे 5, घंटे आ गए। चेंज कर लो इन्हें, 5 एकम 5, कितना बचेगा यहाँ पे? 1 बटे 5, 60 से इंटू कर लेंगे, ये बन जाएगा मिनट में। तो कितना बन जाएगा ये? 12 मिनट। तो कितना टाइम होगा? 1 घंटा 12 मिनट।
कितने बजे निकली थी? ये भी 8 बजे निकली थी, ये भी 8 बजे निकली थी। तो फिर क्या रहेगा? 8 प्लस 1 घंटा 12 मिनट। तो कितना हो जाएगा ये? 9:12 पर ये ट्रेनें आपस में क्रॉस कर जाएंगी। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन दूसरा है हमारे पास। एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रथा 8 बजे चलकर गाजियाबाद 11 बजे पहुंचती है। क्वेश्चन सेम टू सेम है। ये है अपना दिल्ली, ये है अपना गाजियाबाद, और प्रथा 8 बजे निकलकर 11 बजे पहुंचती है। ये 8 बजे निकलकर कितने बजे पहुंचती है? ये 11 बजे पहुंचती है। ठीक है बच्चों। दूसरी रेलगाड़ी गाजियाबाद से सुबह 9 बजे। अब ये कितने बजे निकली? गाजियाबाद से सुबह 9 बजे निकली ट्रेन, ये 9 बजे निकली। और दोपहर 2 बजे, दोपहर 2 बजे ये अपने गंतव्य स्थान पहुंच गई। बताइए दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय देंगी? टाइम पूछ रहा है, ठीक है, कितने बजे मिलेंगी ये। तो क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, लेकिन सुनो, 8 से 11 कितने घंटे लग गए से? 3 घंटे लग गए से। और ये कितना चला? ये 9 से 2, 10, 11, 12, 1, 2, मतलब 5 घंटे से लग गए। तो मैं क्या निकाल लूं? इसकी दूरी निकाल लूं। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा मेरे पास? 15। कितना हुआ एलसीएम? 15 किलोमीटर। तो मैं मान लिया कि 15 किलोमीटर इसकी बीच की दूरी है। लेकिन एक बात सुनो ध्यान से। ये चला है सुबह 8 बजे, ये चला है सुबह 9 बजे, ये चला है 1 घंटे बाद, लेकिन ये तो 1 घंटे पहले ही निकल गया। तो हम फॉर्मूला कहां लगाते हैं? सापेक्ष चाल कहां लगती है? जहां पर सेम टाइम पे गाड़ियां छूटे एक ही स्थान से या फिर अलग अलग स्थान से। तो इसको मैं 1 घंटे के लिए, अब मैं इसको चलाऊंगा 1 घंटे, लेकिन उसके पहले इसकी चाल निकालूं। इसकी चाल कितनी है? तो चाल निकालूंगा पहले मैं इसकी, देख लेता हूं इसकी चाल कितनी आ रही है। तो पहली ट्रेन की चाल कितनी है मेरे पास? समय है मेरे पास 15/3, और कितना आएगा? 3 5 है 15, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी ट्रेन की चाल कितनी आएगी? इसकी चाल ये 15/5, 5 तिया 15, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये एक बात सुनो ध्यान से, इसमें क्या लिखा हुआ है? ये चलेगा 1 घंटा। तो पहली चाल, पहली जो ट्रेन है 1 घंटे चलेगी कि नहीं चलेगी? तो कितनी दूरी तय कर लेगी घंटे का? दूरी कितनी तय करेगी? 4 गुणा समय, 4 गुणा समय। चाल कितनी है? 5 है, समय है 1 घंटे का, तो कितना लग गया? 5 किलोमीटर दूरी तय कर ली घंटे में उसने। सीधा सीधा मतलब है। मान लो कितना? 5 चल चुका है। ये कितनी चल गई? ये चल गई 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर चल चुकी है। अब इसकी कितनी बची है दूरी? 10 किलोमीटर की दूरी है। इसको पार करना है दोनों को। तो लगाएंगे क्या? सापेक्ष चाल लगाएंगे। सापेक्ष चाल बराबर कितनी आई? 5 और 3, 5 + 3 8 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या लगाएंगे इसमें? हमें तय करनी है, इसका समय निकालना है। दूरी बटे चाल। कितनी है दूरी मेरे पास? 10 की दूरी है, 8 की चाल है मेरे पास। 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 4 एकम 4, 1/4 इंटू 60 से इंटू कर ले इसमें। 4 एकम 4, 4 पंचे 20। 1 घंटा 15 मिनट के बाद क्या होगा? ये 1 घंटा 15 मिनट। अब कितने बजे? ये भी 9 बजे निकली है, ये भी 9 बजे निकली है। तो टाइम कितना आएगा? 9 में 1 घंटा 15 मिनट और ऐड कर लेंगे, तो 10:15 पर ये ट्रेनें आपस में मिल जाए। ये इसका एग्जैक्ट टाइम है। क्वेश्चन पढ़ेंगे तीसरा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास?
कि दो व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। मान लो एक व्यक्ति ये रहा सोनू, ये एक व्यक्ति है मोनू। ये दोनों व्यक्ति इस दिशा में जा रहे हैं, मान लेंगे इसी दिशा में एक रेलगाड़ी भी जा रही है, ये ट्रेन जा रही है इसी दिशा में, ठीक है। तो क्या लिखा है, इसकी चाल कितनी दी है, सोनू की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा और मोनू की चाल दी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और कहते हैं क्या कि जब रेलगाड़ी यहां से जा रही है तो सोनू को इसे पार करती है कितने घंटे में, इसे पार करती है 9 सेकंड में और इसे पार करती है 10 सेकंड में। तो क्या हुआ, जो रेलगाड़ी की लंबाई है, तो रेलगाड़ी तुम्हें पता है, मैं पहले ही बताया तुम लोगों को मैंने, कि जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो उसमें क्या होता है, वो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो इसकी दूरी बराबर है कि नहीं है, तो दूरी बराबर दूरी है, लेकिन चाल कौन सी लगेगी, सापेक्ष चाल लगेगी इसमें। देखो मुझे ट्रेन की चाल दी नहीं है तो मैंने मान ली ट्रेन की चाल कितनी है, टी मान ली मैंने, चाल टी मान ली। तो दूरी कैसी है, समान दूरी है, एक दिशा में है, तो क्या करें, दूरी हमेशा घटेंगी। तो ट्रेन की चाल माइनस के पहले व्यक्ति की चाल इंटू 9 सेकंड बराबर, इसे चेंज कर लूंगा क्या, ये काय में है, ये मीटर में है ना, ये लेकिन ये किलोमीटर में है, तो 5/18 से इसमें इंटू कर लेता हूं मैं, ये t माइनस के 4 और टाइम कितना लग रहा 10 सेकंड का, और कितनी है 5/18 से चेंज कर लूंगा मैं, इससे ये कट जाएगा कितना 90, 9 दूनी 18 बराबर 10t माइनस के 10 चौको 40, उठा के इसे सड़ लिया, इसे उठा के सड़ लिया, तो माइनस के 18 प्लस के 40 बराबर 10t माइनस के 90, कितना बचेगा ये 12, ये 22 टी। तो ट्रेन की चाल कितनी आ गई, कितनी चाल है ट्रेन की 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसे किलोमीटर प्रति घंटा में माना था इसलिए आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में आया। अब कह रहा है क्या कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या थी, लंबाई क्या थी, जो इसकी दूरी थी, दूरी कितनी मानी थी मैंने, दूरी में चाहे इसमें मान तो चाहे इसमें मान दो, बात तो बराबर है, तो मैं इसमें मान रखता हूं, ठीक है ना, इसमें मान रखता हूं। तो कितना दिया t माइनस के 2 इंटू 9 इंटू 5/18, t की वैल्यू है 22 माइनस के 2, 9 दूनी के 18, 5/2, ये 20 इंटू 5/2, ये बचेगा 10, तो कितना आ जाएगा ये 50 मीटर इसकी दूरी है रेलगाड़ी की, मतलब लंबाई, कितनी लंबाई की ये रेलगाड़ी है, ठीक है बच्चों। हमारे पास क्या है, एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए, एक रेलगाड़ी क्या है पहली जाती है, ये मान लेंगे ये है अपना पटना, ये है हावड़ा, तो पहली रेलगाड़ी आती है कहाँ, पटना से हावड़ा के लिए, और दूसरी रेलगाड़ी हावड़ा से पटना के लिए, ये जा रही है पटना से हावड़ा के लिए, ये जा रही है हावड़ा से पटना के लिए। पटना के लिए एक ही समय पर चलती है, इनके समय बराबर हैं जाने के। मिलने के बाद ये रेलगाड़ी कहां पर, जब ये मिल जाएंगे एक दूसरे से, यहाँ पर इस पॉइंट पे जब ये मिल जाएंगे यहाँ पर, तो मिलने के बाद ये रेलगाड़ी क्रमशः 9 घंटा, अब ये चली कितना, मिलने के बाद इसने चलाया 9 घंटे का समय और इसने चली है 16 घंटे का समय, मैं अपने स्थान पर पहुंचती है, इनकी चालों का अनुपात क्या है। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन ऐसी बहुत पूछता है, तो इसका एक फॉर्मूला याद कर लो आप लोग बस, क्या है S1/S2 बराबर रूट के अंदर T2 माइनस के अपॉन के T1, ये इसका फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं है, यही फॉर्मूला है जो कुछ है। तो चेक कर लेते हैं, मान रख के दो, कह रहा है लास्ट में इसके चालों का अनुपात निकाल लेते, इसी से निकाल लूंगा मैं, चालों का अनुपात तो यही है ना, S1/S2 बराबर T2 की वैल्यू 16 है
और T1 की वैल्यू 9 है। ये समय हमारा हो गया T1, ये समय हमारा हो गया T2, और इसकी चाल S1 मान ली मैंने, इसकी चाल S2 मान ली। तो 16 का वर्ग कितना होता है? 16 का का वर्ग होता है 4 का, 3 9 होता है 3 का। तो चालों के अनुपात कितने आ गए? S1 अनुपात S2 बराबर 4:3। ये अपना आंसर है। क्वेश्चन में 5वां देखेंगे। दो रेलगाड़ियां एक्स और वाई स्टेशन पी और क्यू से क्रमशः बी तथा ए की ओर चलना। तो क्या है, एक स्टेशन ए और बी है, ये स्टेशन, ठीक है, मैंने मान लिया। एक रेलगाड़ी आ रही है यहां से यहां की ओर, यहां से यहां की, ये रेलगाड़ी है एक्स, ये रेलगाड़ी है वाई, ठीक है। एक दूसरे को मिलने के बाद, क्या है, एक दूसरे से मिलने के बाद कितना, 4 घंटे 48 मिनट, कितना, 4 घंटे 48 मिनट, 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट। और क्या हुआ, 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट में अपने गंतव्य स्थान में पहुंचती हैं। यदि x की चाल, क्या दिया है, x की चाल दी है, कितनी चाल दी है x की चाल, 45 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, ठीक है बच्चों। तो इस सबको मिनट में चेंज कर लूं क्या मैं, पहले इसको मिनट में चेंज कर लूं। T1 कितना दिया है मुझे, 4 घंटे 48 मिनट, तो कितना हो जाएगा ये, 4 इंटू 60 प्लस के 48, 6 चौको 24, 240 प्लस 48, कितना हो जाएगा ये, 288 मिनट आ जाएगा T1। T2 देख लेते हैं कितना आ रहा है। T2 कितना दिया मुझे, 3 घंटा 20 मिनट, तो कितना आएगा ये, 3 इंटू 60 प्लस के 20, तो 6 तिया 18, 180 प्लस के 20, कितना हो जाएगा ये, 200 मिनट की दूरी तय करता है ये, ठीक है बच्चों। और फॉर्मूला क्या है, कह रहा है क्या, बाई की चाल निकालनी है, तो सिंपल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये है S1 का मान। S1 का मान कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये S1 है हमारे पास। 3 चीजें दी हुई है मुझे, क्वेश्चन क्या हुआ, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, S1 बटे S2 बराबर T2 बटे T1। S1 की वैल्यू कितनी है, 45, S2 हमें फाइंड करना है, T2 कितना दिया है मुझे, 200, और T1 कितना दिया है मुझे, 144, 288, 2 एकम 2, डबल जीरो, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 45 बटे S2 बराबर, ये 100 वर्ग का होता है 10 का, ये वर्ग कितना होता है 12 का, ये काट दो 5 से, 5 2 10 और 5 9 45 और 2 छक्के 12, तो S2 बराबर कितना आ जाए, 9 छक 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या हुआ, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये दूसरी रेलगाड़ी जा रही है बाई वाली। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बच्चों आज। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर पटरियों पर दौड़ रही है। एक दौड़ रही है यहां पर, एक दौड़ रही है यहां पर। इसकी चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समांतर पटरियों पर दौड़ रही है। तेज रफ्तार वाली ट्रेन कौन सी, मैंने मान लिया, क्या मैं ऐसे मानूंगा कि एक ट्रेन ये जा रही है इस दिशा में और एक ट्रेन ये जा रही है इसी दिशा में, ठीक है। तेज रफ्तार से जाने वाली ट्रेन धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति, इसमें क्या है, एक इंसान बैठा है, मतलब मोनू बैठा है इसके अंदर, मोनू स्टाइल में बैठा है यहाँ पे, ठीक है, को 18 सेकंड में पार कर जाती है। अब दो ध्यान से, ये है धीमी गति वाली, ये है तेज गति वाली, ठीक है।
अभी ये तेज वाली ट्रेन है जो धीमी गति वाली ट्रेन को पार कर रही है, तो उसमें तो मोनू को पार कर रही, ट्रेन को पार नहीं कर रही। किसको पार कर रही? मोनू को पार कर रही। मोनू ने पहले देखा इंजन निकला पहले, और फिर लास्ट वाला जो इंजन से लगा होता है वो निकला लास्ट में। तो मोनू ने क्या देखा? मोनू ने पूरी ट्रेन देखी है, तो क्या हुआ? ट्रेन की लंबाई पूरी देखी मोनू ने। फिर क्या लिखा? तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई क्या है, मतलब इसकी लंबाई पूछ रहा है वो। तो क्या दूरी निकाल ली है, दूरी बराबर क्या होती है? 4 गुना समय होता है। समय कितना दिया इसमें? 18 सेकंड में पार करती है। समय दिया है क्या? 18 सेकंड में पार करती है, समय दिया है हमारे पास। तो चाल कौन सी ले? सापेक्ष चाल ले। क्यों? कि 60 माइनस के 40। ठीक है, तो इसे चेंज कर लेंगे। किलोमीटर में दिया ना 5/18 से, और समय दिया 18 सेकंड। अब बन गया ये मीटर में, 18 से 18 कट गया, ये बचा है 20 × 5। कितना हो गया ये? 100 मीटर। 100 मीटर की दूरी है, मतलब ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर की। अगर आपसे पूछ ले वो कि धीमी गति वाली ट्रेन की लंबाई क्या होगी, तो इसको तो मैं कभी निकाल ही नहीं सकता, ये कभी निकलेगी ही नहीं। क्योंकि उसने क्या कहा है? उसने ये कहा है कि उसमें बैठे एक इंसान को पार कर रही है, व्यक्ति को पार कर रही है, ना कि, और वो पूछता तब भी निकाल पाते क्योंकि इसने इसे पूरा क्रॉस किया है। अगर ट्रेन की पूछ रहा कि ये ट्रेन इसे क्रॉस करती है तो बात अलग थी, लेकिन तेज वाली ट्रेन धीमी वाली ट्रेन को पार कर रही है, इस वजह से क्या है, धीमी वाली ट्रेन की हम लंबाई नहीं निकाल सकते हैं। एक रेलगाड़ी 330 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मान लेंगे ये पूरी दूरी है, पता नहीं कितनी है मुझे, लेकिन इतना पता है कि 30 किलोमीटर चली वो ट्रेन। कितनी चली गाड़ी? इसके बाद क्या हो? उसका एक्सीडेंट हो गया, तो ट्रेन क्या दुर्घटनाग्रस्त यहां पे हो गई, इस पॉइंट पे दुर्घटनाग्रस्त हो गई ट्रेन। तो कह रहा है इसके परिणाम स्वरूप गाड़ी की चाल अपने सामान्य चाल की 4/5 हो गई। गाड़ी की सामान्य चाल कितनी हुई? अब बड़ा लगता हूं थोड़ा सा। गाड़ी की सामान्य चाल कितनी हो गई? 4/5। इसको बोलेंगे सामान्य चाल, इसको बोलेंगे नई चाल। ठीक है, तो कह रहा है और वह अपने गंतव्य स्थान पर 45 मिनट देरी से पहुंचता है। क्या बोला उसने? गंतव्य स्थान पहुंचने में क्या मतलब, यहां पहुंचने में कितनी देर हो रही है? 45 मिनट की देरी हो रही है उसे। तो चाल का उल्टा क्या होता है? समय। मान लो ये 4 के अनुपात दिए कितने? 4/5। तो समय कितना हो जाएगा? ये विपरीत इसका, सॉरी 5/4 होगा ये तो, कहीं सामान्य ये है ना, 4/5। कितने का अंतर आ रहा? 1 का अंतर आ रहा है। एक बार कितना दिया? 45 मिनट की देरी से पहुंचती है, 45 मिनट की देरी होगी उसे। ठीक है, अभी इसका एक्चुअल टाइम क्या आएगा? एक्चुअल टाइम तो यही है ना, तो एक्चुअल टाइम कितना लगेगा? सही समय कितना लगेगा पहुंचने में उसे? सही समय, सही समय क्या होगा उसका? 4 × 45 कितना? 180 मिनट। क्या है? 180 मिनट। अब इसका एक्सीडेंट हुआ यहां पे, तो अब वह कितना 180 मिनट में पहुंचेगी। कितना टाइम वैसे? 180 मिनट में पहुंचेगी ये। टाइम कितना है इसका? 180 मिनट में ये पहुंचेगी। फिर क्वेश्चन थोड़ा आगे क्या कह रहा है? यदि इस स्थल से 18 किलोमीटर के आगे हुई होती, अगर ये एक्सीडेंट यहां हुआ है, अगर 18 किलोमीटर यहां होता, थोड़ा और आगे, कितना 18 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हुआ होता तो क्या होता? हुई होती तो ये रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर केवल 36 मिनट देरी से पहुंचती। तो सामान्य चाल तो उसकी ही रहेगी। क्या है सामान्य चाल उसकी? सामान्य चाल इस स्थान से निकाल रहा, ठीक है ना। सामान्य चाल क्या होगी इसकी? वही दी अपनी 4/5। तो समय क्या रेशियो क्या हो जाएगा इसका? 5/4। इसका अंतर भी 1 का है, तो कितनी देरी हो रही है उसे?
36 मिनट की देरी हो रही है उसे। तो सही समय क्या होगा उसका? सही समय क्या होगा बताओ मुझे जरा। 36 × 4, 36 चौको कितना होता है? 36 चौको होता है 144। 144 मिनट। तो कितना है? अब यहां से यहां पहुंचने में क्या होता है उसे? 144 मिनट लगते हैं। तो मुझे जरा एक बात बताओ आप लोग कि जब वो यहां से यहां गया था तो 180 मिनट लगे थे उसे, और जब 18 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट यहां पे होता है, मान लो एक्सीडेंट, तो ये 144 मिनट में पहुंचता है। तो इस स्थान पर उसे क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम कितना? ओनली 36 मिनट लगेंगे इसे क्रॉस करने में से। कितने? 36 मिनट में ये 18 किलोमीटर पास करेगा। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल, तो निकाल लो, रेलगाड़ी की चाल कितनी आ जाएगी? दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी कितनी दी है मुझे? 18 किलोमीटर। समय कितना है? 36 मिनट। इसे चेंज करेंगे घंटे में, तो 60 से ऊपर इंटू क्यों नीचे आएगा, ऊपर चला जाएगा ये। 18 दूनी 36, 2 तिया 6, कितना आ गया ये? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा ये। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन 8 हमारे पास क्या है? एक मालगाड़ी शहर के से शहर बाई की ओर जाती है। ये शहर के है, ये शहर बाई है, यहां से यहां तक के लिए मालगाड़ी जाती है ये। ठीक है, और 1 घंटे के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ये चली कितने घंटे के लिए? 1 घंटा चली, और इसका एक्सीडेंट हो गया इस स्थान पे। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया इसका। हो जाने पर इसे आधा घंटा रोक लिया गया, मतलब यहां पे आधा घंटा रोक गई ट्रेन। इसके बाद इसकी सामान्य चाल, सामान्य चाल क्या होगी इसकी? सामान्य चाल क्या होगी इसकी? इस स्थान पे कितनी सामान्य चाल होगी इसकी? 4/5। तो सामान्य समय क्या होगा इसका? उल्टा होगा कि नहीं होगा इसका उल्टा? 5/4। तो कह रहा है चलकर बाई पर 2 घंटे देरी से पहुंचती है। हमारे साथ टाइम कितना लग रहा है? 1 घंटे का। 1 घंटा बराबर क्या? 2 घंटे की देरी हो गई। तो सही समय क्या होगा इसका? सही समय क्या होगा इसका? 4 × 2, मतलब 4 दूनी 8 घंटे में ये पहुंच जाएगी बाई स्थान पे। यहां से 8 घंटा लगेंगे, 8 घंटे। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि यदि दुर्घटना से पहले 80 किलोमीटर और चली होती। अब यहां से यहां तक कितना? 80 किलोमीटर और चल गई है। मान लिया मैंने ये 80 किलोमीटर चल गई है, थोड़ा बड़ा लगता हूं उसे, 80 किलोमीटर चल गई है यहां से लेके यहां तक। अब एक्सीडेंट यहां पे हुआ उसका, तो क्या हुआ? इस वक्त भी सामान्य चाल कितनी रहेगी इसकी? सामान्य चाल तो उसकी वैसे ही कम हो गई, तो कितनी? 4/5 होगी इसकी। सामान्य समय क्या हो जाएगा उसका? उल्टा। कितना आएगा ये? 5/4। क्या कह रहा है ये कि 1 घंटे देरी से पहुंचती है। हमारे साथ टाइम कितना? 1 का, तो इस हिसाब से 1 घंटा है, सही है। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 × 1, मतलब 4 घंटे लगेंगे उसे। तो यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे का टाइम लगेगा। अब मुझे बताओ, यहां से यहां तक जाने में उसे 8 घंटे लगे, यहां से यहां तक जाने में उसे 4 घंटे लगे, तो यहाँ पे कितनी? यहाँ भी 4 घंटे लगे होंगे उसे। तो क्या निकालना है? बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, हमें तो पहले हम इसकी चाल तो निकाल लूं। तो रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या लिखूंगा मैं? दूरी 80 किलोमीटर की है और समय है 4। 4 दूनी 8, मतलब कितनी आ गई? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी आ गई। ठीक है, तो क्या निकालना है? सॉरी, चाल आ गई इसकी 20 किलोमीटर की। दूरी निकालना, दूरी। तो पहला कितना चला ये? पहले चलाया कितना ये? पहले चला 1 घंटा ये, तो 1 घंटे में चला 20 की स्पीड से, प्लस 80 किलोमीटर ये और चला यहाँ पे, 80 से ये चलेगा यहाँ पे, प्लस
और ये 4 घंटे और चला यहां से लेके यहां तक, 20 की स्पीड में चला होगा। तो कितना 20 किलोमीटर ये हो गया, 80 ये हो गया और 4 दूनी 8 ये हो गया। तो कितना 180 किलोमीटर चला होगा पूरी दूरी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आप। इसका क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो रेलगाड़ियां जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक रेलगाड़ी यहां से जा रही है इस दिशा में और एक रेलगाड़ी यहां से आ रही है इस दिशा में। इसकी स्पीड कितनी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा इस दिशा में, और इसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा इस दिशा में। एक दूसरे को 8 सेकंड में पार करती है। क्या करती है दूसरे को, ये एक दूसरे को टाइम कितना लगता है पार करने में, 8 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। तो दूरी निकाल दो इसकी, मैं दूरी कैसे निकालूंगा, चाल गुणा समय। चाल कौन सी लगेगी इस पे, सापेक्ष चाल लगने वाली है, इसमें जुड़ जाती है वो। तो 75 प्लस के 60 इंटू 18, 5/18 कर लू, क्योंकि क्या दिया ये सेकंड दिया, इसलिए कितना हो जाएगा ये तो हो जाएगा मेरा 5, ये हो जाएगा 13, ये काटूंगा 2 से, 2 चौको 8, 2 9 18, ये 5 चौको 20 हो गया बटे 9, 9 से कटा 9 एकम 9, 4 बचेगा 9 पन्ना 45, 15 दूनी 30, ये आ गया 300 किलोमीटर, 300 सॉरी मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर। तो क्या हुआ, बीच की दूरी कितनी है 300 मीटर की दूरी आ गई। लेकिन ये दूरी क्या थी, दो ट्रेनों की बीच की लंबाई थी, दो ट्रेनों की लंबाई थी ना, क्योंकि दो ट्रेनें आपस में क्रॉस कर रही हैं। तो T1 प्लस के T2 कितना आ गया अपने पास 300 मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब वे एक दिशा में जा रही हैं, अब कह रहा है क्या, ये जा रही है एक ही दिशा में, इसकी डायरेक्शन भी यहीं पे है और इसकी डायरेक्शन भी यहीं पर है। ये जा रही है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ये जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और दिशा उनकी समान है। तो तेज गति में बैठा हुआ इसमें अब बैठा है, इसमें एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, एक यात्री बैठा है। तेज गति में बैठा हुआ एक यात्री अनुभव करता है कि दूसरी ट्रेन को 30 सेकंड में पार कर लिया। अब क्या है, इस ट्रेन ने, जब ये तेज गति वाली ट्रेन भाग रही है तो इस ट्रेन ने इस ट्रेन को, मतलब तेज गति वाली ट्रेन ने क्या किया, इसे पार कर लिया, इस दूरी को कितने में 30 सेकंड में पार कर लिया। 30 सेकंड तो है, 30 सेकंड में पार कर दिया उसने। तो किसने पार किया, इसके अंदर जो व्यक्ति बैठा है, इस ट्रेन की लंबाई तो कभी निकाल ही नहीं सकते हैं। तो किसकी लंबाई निकालूंगा, ट्रेन 2 की लंबाई। मान लूंगा ये ट्रेन 1 थी, ये ट्रेन 2 थी, तो ट्रेन 1 ये रही, ट्रेन 2 ये रही। तो दूरी बराबर क्या निकालूंगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी निकालूंगा, सापेक्ष चाल, ये कितनी 75 माइनस के 60 इंटू 5/18 इंटू 30, कितना बचेगा, ये 15 इंटू 5 इंटू 30/18, 6 × 18, 6 × 5 = 30, 3 से कटेगा 15 12 55 25 25 125, 125। ये क्या है, ये T2 की लंबाई आ गई है 125 मीटर। तो क्या निकालना है, दोनों ट्रेनों की लंबाई निकाल ली है, T1 और निकाल लेते हैं हम। T1 प्लस T2 कितना दिया है मुझे, 300 दिया है। तो T1 कितना आ जाएगा, ये 300 माइनस के 125, कितना बचेगा, यहाँ पे घटा देंगे इसे, 175 बचेगा ना, 175 मीटर। ठीक है बच्चों, आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। इसके हार्ड क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं आज, और कल से हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। नए चैप्टर कल पढ़ेंगे हम नाव और धारा वाला, बोट एंड स्ट्रीम।
तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास कि उन लोगों का भी भला हो सके। थैंक यू दोस्तों, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।